अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुर्तजा, मोहम्मद वकास, मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर ऑफिस होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव राय, आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो ये मेजर साहब की वीडियो। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। बोला चीन को बुरा लगेगा, खत्म करो उसको, खत्म कर दिया, ब्लर कर दिया। वो सीन अच्छा था, अगर वो फ्लैग्स आते तो अच्छा लगता है, लेकिन उन्होंने काट दिया। अब क्या कर सकते हैं, काट दिया उन्होंने, उनका हक है। अब जितने भी रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जितने भी कम्युनिस्ट हैं, ये हर समय आपको कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देंगे। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, हर समय ये आर्ग्यूमेंट यही है। टेलीविजन की डिबेट्स पे देखिए, आर्ग्यूमेंट यही है, हर चीज में कॉन्स्टिट्यूशन को बीच में लाएंगे। मेरा हक है। आप ओवैसी को देखिए, ओवैसी क्या बोलता है? अगर आप कुछ भी बोल दें, अगर आप कुछ करना चाहें जिसमें, और अगर वो उनके जो रेडिकलाइजेशन के फ्रेमवर्क में फिट नहीं आता, वो कहेंगे कि नहीं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अलाउ करता। तो ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके, इंडिया की सेक्युलरिज्म का सहारा लेके यहां पे जहर फैला रहे हैं। और जो बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, वो वैसे उनका कोई एक्सपोजर तो है नहीं बाहर की दुनिया का, वो तो अंदर ही खुश हैं अपनी दुनिया में। उनको सबको ये लग रहा है कि मैं ही कार्ल मार्क्स हूं, है ना, अगला मैं ही कोई बहुत बड़ा कम्युनिस्ट थॉट लीडर हूं, चे गुवेरा हूं मैं। वो सब लोग हैं, तो दे आर डूइंग दैट। उनको ये नहीं पता कि ये आप कुछ भी हो, आप अपनी बीफ पार्टीज करिए जेएनयू में। आप करना है ना आपको बीफ पार्टी, आप करिए, आपका भी सर उतरेगा, क्योंकि आप वाजिबुल कत्ल हैं। आपका फायदा उठाया जा रहा है। जब तक आप काम में आएंगे, एक बार बताओ यार, नींबू से जूस निकालने के बाद कोई नींबू वापस फ्रिज में रखता है क्या? फेंक देते हैं ना। जिस दिन इनका जूस निकल गया वो डस्टबिन में फेंक देंगे। दे आर ऑफ नो यूज। उनका लिमिटेड यूज ये है कि ठीक है, तुम्हारे हिंदू नेम्स हैं, राइट, तुम्हारे हिंदू नेम्स हैं, तुम प्रोटेस्ट करो, हिंदुत्व को गाली दो, हिंदुइज्म को गाली दो। तो क्या आएगा कि हिंदू होके कोई हिंदुइज्म को गाली दे रहा है, तो बड़ी बात हो गई ना, फिर बड़ी बात हो गई। मैं पाकिस्तान को रोज गाली देता हूं, इट इज नॉट न्यूज। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी रेडिकल इस्लाम को, मैं इस्लाम की बात नहीं कर रहा, मैं रेडिकल इस्लाम की बात कर रहा हूं, या फिर पाकिस्तानी स्टेट को गाली, वो स्टार बन जाएगा। तो आपने यही करा है, आपने ये बड़े एक थॉट आउट, वेल थॉट आउट प्रोसेस है। ये पूरा जो सोची समझी साजिश के तहत बड़ा वेल प्लान्ड है, इसकी फंडिंग है। और इसमें यह करा जाता है कि साहब कि आप, जैसे वो लड़की बैंगलोर में कहीं पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई पकड़ी गई थी, मैं नाम भूल रहा हूं, इतनी सी लड़की बेचारी, छोटी सी थी वो, कॉलेज स्टूडेंट। तो जब उससे पूछा तो उसने बड़ी मासूमियत के साथ, उसको भी मासूमियत के साथ उसने बोला, कहती कि आपको लगता है मैं अकेले हूं? उस लड़की ने बोला कि आपको लगता है एम आई अलोन? कह रहे मेरे पीछे मेरे टीचर्स हैं, हजारों स्टूडेंट यूनियंस हैं, इसमें कई लोग शामिल हैं, हमारी फंडिंग है। उसने खोल दिया मुंह सबके सामने। और वही चीज मैं बोल रहा हूं, वैभव, जो कंट्री, जो मुल्क, जो कल्चर, ठीक है, जिसके लोग अपने कल्चर को भूल जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। हिस्ट्री इज वेरी अनफॉरगिविंग। आप अपना कल्चर भूल गए, हिस्ट्री आपको साफ कर देगी। इंडोनेशिया को देखिए, उनकी एयरलाइंस का नाम गरुड़ है, राइट। आपको पता है थाईलैंड का जो किंग है, ही इज कॉल्ड लॉर्ड रामा, हिज ऑफिशियल टाइटल इज लॉर्ड रामा। और थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, उससे थोड़ा दूर जो ओरिजिनल उनकी कई सौ साल पहले कैपिटल हुआ करती थी, उसका नाम अयोध्या है। उन्होंने नाम अयोध्या रखा था उसका। कंट्रीज प्रॉस्पर व्हेन यू रिमेंबर योर कल्चरल हेरिटेज, राइट। वरना आप पाकिस्तान जैसे हो जाएंगे, जहां पे आपकी कल्चरल हेरिटेज और आपकी हिस्ट्री एक टर्किश टीवी सीरियल बन के रह जाएगी। दैट इज ऑल। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ढूंढ रहा है कि मेरी जड़ें कहां पे हैं। वो खुद मियांवाली का पंजाबी पठान है। वो कह रहा है मेरी, वो जो मियांवाली जो कि पंजाब में है, वो पंजाबी पठान है, और वो कहता है कि मेरी जो कल्चरल रूट्स हैं वो तुर्की में है। और उसको रूट्स किसने बताई? एक टीवी सीरियल ने बताई। अब ये आलम है लोगों का। तो जब फुकदान होता है, जब इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी होती है, तो यही चीज होती है ना। और एक और बात मैं आपको बताता हूं, हम लोग जो रहते हैं, हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर हिंदू है। क्यों है हिंदू कल्चर? मैं इसमें हिंदू मुसलमान फर्क की बात नहीं कर रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग आउट। हमारी आइडेंटिटी हिंदू है, ये हजारों साल से मिट्टी हिंदू रही है, ये सच है इसका। आप इसको झूठ बोल देंगे क्या? आप बोल देंगे कि नहीं ऐसा था ही नहीं कभी? आप मना कैसे करेंगे इस चीज को? हाँ,
अब देखिए कि लोग कहते हैं कि आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैं चाहता नहीं कंट्रोवर्शियल, राइट। लोग आते हैं टीवी पे और कहते हैं कि साहब आप राम मंदिर बनाना चाहते हैं, राइट। और देखिए वैभव, मेरा कोई इंटेंट नहीं है कि मैं साफ तौर पे एक बात बता दूं, क्योंकि मेरा माइंडसेट वैसा नहीं है। मेरा कोई नहीं है कि मैं यहां पे कोई कम्युनल स्टेटमेंट करूं या कुछ करूं, ऐसा ना, मेरा दैट इज नॉट माई इंटेंट, नीदर डू हैव द टाइम फॉर ऑल दिस नॉनसेंस। बट क्योंकि आपने टॉपिक ही दिया है बात करने का, तो इसी पे बात करनी पड़ेगी मुझे। एफिडेविट आप देते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि प्रभु श्री राम एक फिक्शनल कैरेक्टर थे। श्री राम तो थे ही नहीं, जब थे ही नहीं तो उनका मंदिर कैसे हो गया, उनकी जन्मभूमि कैसे हो गई? ये लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, ये कहते हैं राम इज नॉट हिस्ट्री, ही इज माइथोलॉजी, राइट। अगर मैं बर्थ सर्टिफिकेट मांगना शुरू कर दूं फिर मैं बुरा आदमी बन जाऊंगा। हाँ, तो राम कागज दिखाएंगे अपने, प्रभु श्री राम के पास कागज होने चाहिए। तो ये गलत बात है ना। आप देखिए, आप मेरी आस्था है उसके लिए आप, और इसमें हिंदूज की भी गलती है, बड़े खुश हो रहे हैं कि साहब यहां पे डिगिंग हुई थी तो यहां पे नीचे मंदिर मिला। अरे मंदिर मिला नहीं मिला उससे क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। यहां पे तो आम आदमी कह देता है कि मुझे किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो आप प्रभु श्री राम को सर्टिफिकेट देंगे क्या? आप ये बोलेंगे कि श्री राम यहां पे पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे? 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है कि यहां पे पैदा हुए तो हुए थे, कहानी खत्म यार, कहानी खत्म। हम इज्जत करते हैं पूरी, हम आज भी इज्जत करते हैं हर एक जो इस्लाम का बड़ा नाम है या क्रिश्चियनिटी का बड़ा नाम है, सबकी इज्जत करते हैं। हमने तो कभी प्रूफ नहीं मांगा कभी किसी से, प्रूफ नहीं होता इसमें। ये कोई कचहरी थोड़ा है, कोर्ट थोड़ा है कि प्रूफ। आप बताइए साहब कि क्या हुआ था वहां पे? कहीं कुछ नहीं हुआ था। 1.6 बिलियन पीपल मुस्लिम्स, अगर 160 करोड़ मुसलमान जो हम मानते हैं पूरी दुनिया में हैं, अगर वो मानते हैं कि ये हुआ था, राइट, तो हुआ था। अगर 160 करोड़ मुसलमान मानते हैं कि यहां पे कुरान शरीफ आसमानी किताब नाजिल हुई थी, तो हुई थी। किसी को हक नहीं है इसकी प्रूफ मांगने का कि मुसलमानों तुम सबूत दो। क्यों सबूत दो भाई? उनके दिल में आस्था है, उनके मन की बात है, उनकी मजबूती है, मानते हैं, बहुत अच्छी बात है यार। इसी तरीके से मैं मानता हूं, मेरी मजबूती है। आप मुझसे कहते हैं कि वहां पे क्या सबूत है? कौन सा देश ऐसा है यार कि जहां पे आप ये बोलते हैं कि किसी और अपने धार्मिक फिगर की आप प्रूफ दीजिए? कोई मुल्क है? वी से जीसस ऑफ नाजरेथ, पूरी इज्जत के साथ बात करते हैं। क्या प्रूफ है यार? अगर मैं कल बोलूं कि प्रूफ मांगो, कैन यू से देयर इज प्रूफ? और इफ वी से अबाउट हजरत मोहम्मद साहब, क्या प्रूफ? देखिए ये होता है ना कि आज की तारीख में प्रूफ किसको मानते हैं? वीडियो को मानते हैं। उस जमाने में तो वीडियो था नहीं। जब प्रभु श्री राम भी पैदा हुए थे, हम हजरत मोहम्मद की बात कर रहे हैं, हम श्री राम की बात कर रहे हैं, या हम जीसस की, उनके टाइम पे तो वीडियो था नहीं, राइट। उनके टाइम पे तो कोई फोटोग्राफ थी नहीं, उनके टाइम पे तो कोई म्यूनिसिपैलिटी का बर्थ रिकॉर्ड था नहीं, उनके टाइम पे तो कुछ नहीं था। फिर कैसी प्रूफ चाह रहे हैं आप? क्या हो गया? ये तो आस्था की बातें हैं, ये तो विश्वास की बातें हैं, ये तो दिल की बातें हैं। अगर मोहम्मद साहब मक्का में थे तो थे, इसमें किसी को 1% भी शक नहीं होना चाहिए। अगर जीसस नाजरेथ में पैदा हुए तो हुए थे, इसमें कोई शक शुबा का गुंजाइश है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब प्रभु श्री राम अयोध्या में पैदा हुए तो थे, इसमें शक शुबा की कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि साहब हमें प्रूफ चाहिए और ये एफिडेविट? ये कौन एफिडेविट है? हमने तो कभी किसी से एफिडेविट नहीं मांगा। हम तो सबकी बराबर की इज्जत करते हैं, हम कभी नाम लेके भी नहीं बोलते। हर समय इट इज ऑलवेज जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद साहब, हम इज्जत करते हैं। तो प्रभु श्री राम बोलने में क्या दिक्कत है? वो टीवी पे कहता था राम गया था वहां पे, तो मैंने डिबेट के बाद, उसको मैं डिबेट में था नहीं, मेरी डिबेट अगली थी, तो राम गया था, राम ने ऐसा करा था। मैंने बोला साहब ऐसी बातें मत करिए, ठीक है। कह रहा नहीं मेरा मतलब नहीं था। मैंने बोला आपका मतलब जो था, मतलब सब समझता हूं आपका, आप ऐसी बातें मत करिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बोला भी था पहले वैभव, इस एटीट्यूड ने ना, इस पर्टिकुलर खराब एटीट्यूड ने वैभव, जो राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थी, हमने इसके बारे में डिस्कस भी करा था, राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो थी, जैसे बजरंग दल वगैरह, ये मेन स्ट्रीम हो गए। ये मेन स्ट्रीम क्यों हुए? और ये सच बात है। आप, मैं चाहता हूं लोग जाके चेक करें, थोड़ा इंटरनेट पे अपनी रिसर्च करें, ये ऑर्गेनाइजेशन मेन स्ट्रीम क्यों हुई। ये इसलिए मेन स्ट्रीम हुई क्योंकि आपने हिंदू को इतना धक्का दिया, इतना धक्का दिया, इतनी उसकी बेइज्जती करी कि ऑर्गेनाइजेशन मेन स्ट्रीम हो गई। आज एक जमाने में लोग कहते थे अरे यार बजरंग दल वाले हम इनसे बात नहीं करनी, ठीक है। आज की तारीख में कोई उनको बुरा नहीं कहता, सब अच्छा कहते हैं। क्यों कहते हैं अच्छा? वो ठीक है, सोशल सर्विस करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्यों मेन स्ट्रीम हुए? क्योंकि आपने हिंदू को धक्का इतना दिया, आपने लगातार और लगातार हिंदू को उसी के मुल्क में इतना जलील करा कि उसकी मजबूरी बन गई खड़ा होना।
वरना हिंदू तो 1000 साल से सो रहा था और 1000 साल सोता रहता। तुमने सोते आदमी को जगाया, फिर तुमने उसको जलील करा, फिर तुमने उसको उल्टी सीधी बातें बोली, तुमने सबूत मांगे उससे, तो वो भी अपना मुंह हाथ धो के नहा धो के कपड़े बदले, उसने वो भी तैयार हो गया। अब क्या हुआ, इससे क्या मिला तुम्हें? तो दीज थिंग्स शुड नॉट बी डन। वैभव, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट्स हैं, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा आम मुसलमान को। ये और किसी के बस का नहीं है। एक आम मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो और उनको बोले रेडिकल इस्लामिस्ट कि जो तुम कर रहे हो वो कुरान की रोशनी में गलत है, एंड वी विल नेवर सपोर्ट यू। सफूरा जरगर के खिलाफ क्यों नहीं आवाजें उठी? शर्जील इमाम के खिलाफ क्यों नहीं आवाजें उठी? मैं ये जानना चाहता हूं। क्यों लोगों ने बोला कि तुम मेरा देश तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम गलत हो? क्यों टीवी स्टूडियोज में हमें जो मुस्लिम वक्ता हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं मुस्लिम बॉडीज के, वो कहते हैं कि ठीक है शर्जील इमाम ने गलत कहा, लेकिन ये लेकिन नहीं होता मुल्कों के मामले में। अगर वो गलत है तो गलत है, अगर सही है तो सही है, आप साफ बोलें, ये वाटर्स को मडी मत करें। तो बहुत मशहूर शेर है कि दुनिया में कतील उससे मुनाफिक नहीं कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो ये जो इनके खिलाफ नहीं खड़े हो रहे वो मुनाफिक हैं। फिर आप ये कहेंगे कि साहब इस्लाम जो है वो ये सब चीजों की इजाजत नहीं चाहता और ये लोग हम में से नहीं है। देखिए सुनिए, मुझ जैसा नॉन मुस्लिम, मैंने तो इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मैंने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता इस्लाम के बारे में। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं ये देखूंगा कि शर्जील इमाम क्या कर रहा है और किसके नाम पे कर रहा है। अगर शर्जील इमाम इस्लाम के नाम पे कर रहा है कुछ चीज और वो गलत काम है, तो मुझे तो यही समझ में आएगा एज अ नॉन मुस्लिम, चाहे मेरा समझना गलत है और मैं कबूल कर रहा हूं कि मेरा समझना गलत है, लेकिन मेरे दिमाग में तो यही है कि हाँ, अगर इस्लाम के नाम पे कर रहा है कोई चीज तो वही चीज सही होगी। तो ये आम मुसलमानों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी उनसे अपील है, उनसे विनती है कि आप इनके खिलाफ खड़े हुए। ये आपका नाम खराब कर रहे हैं, आपके मजहब का नाम खराब कर रहे हैं, और इससे और किसी चीज का, देखिए इससे सबसे ज्यादा भला आपका होगा, क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, लोग किताबों में क्या लिखा है लोग वो नहीं समझते, लोग वो देखते हैं जो जमीन पे हो रहा है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि जो आम मुसलमान है अब वो खड़ा हो जाए, अब वो छोड़े ये सब चीजें और खड़ा हो जाए। क्योंकि देखिए ये मुल्क 100 करोड़ लोगों का नहीं है, ये मुल्क 130 करोड़ लोगों का है, और ये झंडा सबका है, ये पूरा निजाम सबका है, और ऊपर नीचे होता रहता है, हर एक मुल्क में होता है। ऐसी बात नहीं कि हमारा मुल्क कोई परफेक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन ये मुल्क हिंदू का भी है, मुसलमान का भी। मैं चाहूंगा कि जो रेडिकल इस्लामिस्ट लीडर्स हैं उसके खिलाफ आम मुसलमान खड़ा हो जाए, अपनी आवाज उठाए और ये बोले कि तुम जैसे लोगों के लिए मेरे मुल्क में जगह नहीं है, जाओ यहां से बाहर। जी भाई वकास, मेजर साहब की आपने बड़ी बातें सुनी, तो भाई बड़ी इम्प्रेसिव जो गुफ्तगू है आज मेजर साहब ने की है, तो बड़ी आज मैं कहता हूँ जैसे न्यूट्रल बातें हैं उन्होंने की हैं। तो ख़ासकर जब वीडियो का आगाज़ उन्होंने किया ना, तो जो चीज़ें वो बता रहे थे उस वक्त कि भाई अगर कोई, जैसे आप समझ लें कि आप पाकिस्तान में, ठीक है, एक पाकिस्तानी हो, मुसलमान हो, और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही बात कर दे, तो भाई वो कैसे होगा। और इसी तरह अगर कोई हिंदू और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करते तो भाई वो आपको कैसा लगेगा। तो भाई ये बड़ी बातें उन्होंने आज की हैं कि एक और लफ्ज़ जो वो बार बार इस्तेमाल कर रहे थे बेवकास, रेडिकल जो मुस्लिम है उनका वो बात कर रहे थे। तो भाई उन्होंने आज जो बातें मुसलमानों के बारे में की हैं, बड़ी पॉजिटिव और बड़ी सुलझी बातें उन्होंने की हैं। वो बता रहे थे कि भाई अगर कोई बंदा इस्लाम के मतलब कि वो क्या इस्लाम के नाम पर कोई गलत काम करता है, तो भाई आप जो मुसलमान है, भाई जो आम मुसलमान है, भाई उसके खिलाफ आवाज़ उठाए कि भाई हमारा जो आप नाम लेकर ये काम गलत कर रहे हैं, हमारा जो नाम इस्लाम का है वो आप बदनाम ना करें। भाई मर्तज़ा की बात जो है ना, मैं टोकने लगा हूँ। बात ये हम लोगों को तो कहते हैं इस्लाम के, यानी कि इस्लाम के ऊपर वो इस तरह करते हैं, आप इस तरह करें। यार जो हिंदू करते हैं, कभी आपने सुना भाई चल मेजर साहब ने कहा भी ये लोग ठीक नहीं करते हैं? यार उन्होंने ये बात उसमें ये की है कि अगर कोई हिंदू ही हिंदुस्तान में खड़ा होकर कह दे कि भाई हिंदुस्तान ऐसा है या कोई गलत काम करे, तो उसके खिलाफ दरअसल बात ये है भाई, अगर कोई मुसलमान भी है ना, मैं कहता हूँ वो गलत काम करता है तो उनका ही कसूर है, ये नहीं भी पूरे मुसलमानों का कसूर है। ऐसी बात मेजर साहब ये बात कर रहे हैं ना। अच्छा मेरी बात, अगर कोई हिंदू करता है तो हम लोगों ने तो पूरे हिंदुस्तान को कभी नहीं बोला। जो करते हैं उनके बारे में बोलते हैं वो इस तरह नहीं करना चाहिए उनको, यानी कि
मुसलमानों के साथ अच्छे उनके। मेजर साहब यही बात तो वो हमें बता रहे हैं कि भाई जब कोई मुसलमान करता, इस्लाम के नाम पर कोई काम बंदा करता है ना, तो बदनाम सारा इस्लाम होता है। इसी तरह अगर हिंदू के नाम पर कोई गलत काम करता है तो हिंदू सारे बदनाम होते हैं। वो यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो बंदा गलत काम करता है, वो अपने मुल्क की बात कर रहे थे कि भाई अगर कोई हिंदुस्तान में ऐसा काम करता है तो भाई हिंदुस्तान में जितने लोग हैं वो उसके खिलाफ खड़े हों और ये कहें कि भाई ये जो मुल्क है ये सबका है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, ये सारों का मुल्क है। जो गलत काम करता है भाई उसकी हमारे मुल्क में कोई जगह नहीं है। वो असल में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और हमें तमाम एक्चुअली मैं समझता हूँ कि उन्होंने हर मजहब को, हर पाकिस्तानी को, इंडियन को उन्होंने ये मैसेज दिया है, बड़ा बेहतरीन मैसेज दिया है कि भाई आप ये जो गलत काम करते हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब का या कंट्री का नाम लेकर, तो भाई इसको भाई आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और ये अनासर जो है इनको आप दूर करें। असल में ये जो हिंदू भाई भी ज्यादा करते हैं उनको भी चाहिए नहीं इस तरह वो अपनी जगह पर मेजर साहब ठीक है। मेरा ये ओपिनियन है कि सियासत मजहब पर नहीं होनी चाहिए। आजकल का ऐसा माशरा आ गया है कि जो भी कहता है इस्लाम हो या हिंदुइज्म हो वो सियासत में लेकर आ गया। सियासत मजहब से दूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपकी ये बात ठीक है कि जो मज़हब सियासत में आता है ना मजहब का, उस वक्त ये काम ठीक है। मज़हब का एक अलग से चीज़ है और जो पॉलिटिशियंस हैं, सियासत है, वो अलग से चीज़ है। लेकिन भाई यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई बंदा गलत काम करता है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अवैसी साहब के बारे में बोल रहे थे। किसके बारे में? अवैसी साहब आया ना वो अभी मेरे ख्याल इलेक्शन में थे और नहीं करना चाहिए जो भी है। मतलब को सियासत में नहीं जाना चाहिए। वो उनके बारे में ये बोल रहा था, अभी इनको नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी बात सुने ना, जो भी है ना दीन उसके इखलाक से जो यार भाई वो बात ये कर रहे हैं, अवैसी साहब की बात भी वो ये आपको बता नहीं रहे थे भाई, ये इसका इतना ही होता है कि इस्तेमाल किया और टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। अभी तक उनको छोड़ते नहीं है, अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बोल रहा है। हाँ वो ऐसे ही है ना, वो देख लेना भाई। अगर कोई गलत बंदा काम करता है ना भाई, ये जो सियासतदान होते हैं, ये जो लोग होते हैं सारे जो काम करने वाले होते हैं ना, गलत काम करने वाले होते हैं, वो किसी भी बंदे को लेते हैं, उसका वो जो काम है वो निकालते हैं और उसको फेंक देते हैं, जैसे टिश्यू पेपर को इस्तेमाल किया और फेंक दिया। तो ये हर इंसान को सोचना चाहिए कि मैं कहाँ पर ठीक इस्तेमाल हो रहा हूँ। मेरी बात सुने, इलेक्शन हुए, पता नहीं कितने जाने गए इस इलेक्शन के अंदर उत्तर प्रदेश में। भाई ये सारा सिस्टम ही खराब है। जो ये है ना, वो कहते हैं मेरे ख्याल है मोदी साहब की जमात वाले ये वैसी सब गलत है, वो कहता है वो गलत है। इन दोनों का तो कुछ भी नहीं किया, जो इस दुनिया से चले गए उनका पता नहीं कितना नुकसान। ये सियासत ये सियासत की जो लड़ाई है ये तो चलती है, लेकिन भाई अगर कोई नुकसान हुआ है वहाँ पर, ये जैसे भाई विकास बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ जाने भी गई हैं, तो भाई ये तो बड़ी अफसोसनाक बात है। मुझे तो आज पता ये नहीं मैं कहता हूँ मुसलमानों की गई है और दोनों का नुकसान हुआ है। दो फरीक में लड़ाई होती ना, कुछ उसके जाते हैं कुछ उसके बढ़ते हैं। पुलिस वालों की वो लोग इज्जत नहीं करते। मैं तो ये विकास भाई, मैं तो ये एक ओपिनियन करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि इस्लाम ऐसा कानून पास करें कि कोई मजहब इसमें सियासत में ना आए। भाई ये जो चीजें कोई जिक्र सियासत में भाई, सियासत असल में पता होता क्या है, जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना वो अपने वोट बैंक के लिए भाई ये चीजें हथकंडे जो है इस्तेमाल करते हैं, लोगों के जज्बात उभारने के लिए ये सारा कुछ चलता है। जैसे हमारे मुल्क में नहीं चलता, मतलब के कुछ लोग शियों के साथ लग जाते हैं, कुछ सुन्नियों के साथ लग जाते हैं, कुछ जनाब इधर लग जाते हैं, कोई इधर लग जाते हैं। कभी जनाब वो इंडिया का जो गलत है वो इस्तेमाल करते हैं कि जनाब ये इंडिया का, कोई कहता है यार है, कोई कहता है ये इंडिया का दोस्त है। इसी तरह अमेरिका के साथ तो कोई ना कोई लिंक कर देते हैं कि ये अमेरिका का दोस्त है, अमेरिका का यार है। बाद का यहूदियों के साथ लिंक कर देते हैं हमारे सियासतदान। मतलब कि अपना वोट बैंक जो है उसको मुतासर करने के लिए ना कुछ चीजें वो करते रहते हैं, लेकिन ये चीजें बिल्कुल भाई फेक है। ये चीजें, इन चीजों से बचना चाहिए। मेजर साहब भी भाई यही बातें जो है ना वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। बड़े आज मेजर साहब बड़े
धीमे मिजाज में, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि भाई इन अनासर को आप भाई इनको से बचें, और इनको भाई अपने मुल्क में अगर हैं तो इनको पॉइंट आउट करके भाई इनसे बचें। आज और मेजर साहब की जो अच्छी बात है ना, यानी कि अगर आपके मुल्क को यानी कि बदनामी का कोई बहस बन रहा है तो उनको खत्म करना चाहिए। आज मेजर साहब की जो सारी वीडियो है ना वो इंसानियत पर थी भाई। वो अच्छी बात है, दूर पाक के दौर में उसने बात की, उस टाइम कैमरे नहीं थे, कोई इस तरह कोई सिस्टम नहीं था, तो भैया ने कि अगर हम लोग उनसे कोई सबूत प्रूफ देते तो हम लोग गलत हैं, वो जो जिसको मानते हैं वो ठीक मानते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि अगर इतने लोग किसी वाकया को, किसी शख्स को, किसी चीज को मानते हैं तो भाई वो वाकया, वो चीज ठीक है, आप उसके साथ आप क्यों उसको कहते हैं सबूत प्रूफ मांगते हैं। अगर कोई भी है, वो देख ले, उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बड़ा इज्जत के साथ लिया, और वो बता रहे थे कि ये इस तरह इस तरह, और वो कहते हैं कि हम इज्जत अच्छी बात है, गैर मुस्लिम है वो मेजर साहब, तो भाई इसी तरह हमें अच्छी भी बात है ना, इसी तरह हमें भी भाई हर दायरे में रह के बात करें इंशाल्लाह। इसी तरह हमें भी भाई दूसरों के जो मज़ाहिब है उनकी इज्जत करनी चाहिए। हर कोई अपने अपने मजहब पर है, आप किसी को अगर मुतासर करना चाहते हैं तो अपने किरदार से उसको मुतासर करें। अगर आप किसी का, अगर मैं हूँ मुसलमान तो मैं चाहता हूँ कि सारे मुसलमान जो हैं तो भाई मैं उनको इम्प्रेस करूंगा अपने किरदार से। अगर कोई हिंदू है तो वो भी अगर चाहते हैं कि भाई सारे हिंदू हो जाएं तो वो भी अपने किरदार से मुतासर करेंगे, तो फिर ये बात बनती है। तो मेजर साहब भी आज यही बातें जो है वो बताने की कोशिश कर रहे थे, और बड़ी अच्छी बातें उनकी। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।